हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 534 से आगे करेंगे। जो भी अभी तक रेलवे में सवाल आए हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का सवाल हो, चाहे जेई का हो या एएलपी का क्वेश्चन हो, इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 534 क्या कहता है, इसके बारे में करते हैं सवाल। कर एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई L और 4A अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसी के बारे में आपको बताना है। तो हम लोग को पता है कि R बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता गुना L बाय A। ये तो सूत्र होता है, इसी पे सब बन जाएगा। लंबाई को L मान लीजिए, यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, वाले तार का एक प्रतिरोध 0.4। R की जगह हम लोग 0.4 लिख लेते हैं। R की जगह क्या लिख लें, 0.4, यही होता है। अब कह रहे हैं अगला स्टेप, समान लंबाई। इसका मतलब जो लंबाई है वो बिल्कुल समान रहे, यानी कि L है तो यहाँ भी लंबाई L ही हो। और 4A एरिया आ जाएगा 4A, काठ वाले क्षेत्रफल तार का प्रतिरोध क्या हुआ, यानी कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए, प्रतिरोधकता गुना L बटे A, इतना का वैल्यू आपको पता है कितना, 0.4। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो R बराबर कितना हुआ, यहाँ पे 0.4 बटे कितना हुआ 4। आप इसको उड़ाइएगा तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, 4 से कटा दीजिए तो 1/10, 1/10 का वैल्यू क्या होगा, 0.1 ओम हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 12/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 535, तांबे का एक तार AB 3 भागों AC, CD और DB से बना है, जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 2:3:4 है। यह तार एक बैटरी से जुड़ा है। यदि V1, V2 और V3 क्रमशः AC, CD और DB के सिरों पर विभवपात हैं, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं ओम का नियम से, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। इसका मीनिंग है कि ये देखिए V मुख्य रूप से I और R पर निर्भर कर रहा है। इसका मीनिंग अगर जो रेशियो V का होगा वही रेशियो R का होगा, जो रेशियो V का वही रेशियो I का होगा। तो हमको यहाँ पर I के बारे में नहीं बता रहा है, तो हम I को हटा लेंगे। इसका मीनिंग है कि जितना मान V का होगा उतने मान किसका होगा, R का होगा, अनुक्रमानुपाती है। तो आपसे पूछ रहा है ये कि V1, V2 और V3 का रेशियो क्या है। तो हम जानते हैं जो प्रतिरोध का रेशियो होगा वही उसका रेशियो होगा। इसका मतलब यहाँ प्रतिरोधों का अनुपात दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम मान के चलते R1 रेशियो R2 रेशियो R3 2:3:4 है,
तो यही तो फिर किसका भी का रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम इसका भी रेशियो क्या लिख सकते हैं, 2:3:4 लिख सकते हैं। यहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए। ये आया कहाँ से, तो ओम्स का लॉ से आया। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, V1 V2 और V3 2:3:4 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 सेटिस्फाई करेगा। ये RRC ग्रुप डी 12/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 536। 10 ओम का एक प्रतिरोध ए 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभव पात क्रमशः है, इसको आपको बताना है। तो पहले ये देखिए, ये जो दोनों जुड़ा हुआ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो हम आर का टोटल वैल्यू यानी समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कितना, 10 ओम प्लस 20 ओम, इसका मतलब कितना हुआ, टोटल 30 ओम हो जाएगा। ये हमारा आर निकला। और हमको ओम का नियम बराबर जानते हैं, V इंटू आर होता है। तो हमको कह रहा है ए और बी के सिरों पर विभव पात निकालना। अगर विभव पात निकालना है, अगर हम पहले ए के लिए अगर चलें तो भी ए बराबर हम लिख सकते हैं आई का वैल्यू कितना निकल चुका है भाई, आई तो दिया हुआ है, आई निकाले नहीं निकाले, तो आई हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो भी बराबर आई इंटू आर, तो भी बराबर ना 6 वोल्ट, आई पता नहीं, आर का वैल्यू कितना दे दिया, 20 और 10 30, यहाँ से कट के कितना निकल जाएगा, तो आई बराबर 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम पुट कर लेते हैं 1/5। अब किस में निकालना है, ए में निकालना। ए का प्रतिरोध कितना है, 10, कट के कितना हो जाएगा, तो 2 भी आ जाएगा। उसी प्रकार से हमको निकालना है बी का, तो बी लिख लेते हैं। आई का वैल्यू कितना है, 1/5 है। और हमको निकालना है क्या, बी वाला। बी का प्रतिरोध कितना दिया है, 20 दिया हुआ। इसका मतलब ये कट जाएगा, कितना हुआ, 4। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 2 भी और 4 भी है कहीं पर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इस प्रकार से ये RRC ग्रुप डी 12/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 537। यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, बी नंबर प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, सी नंबर प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, डी नंबर प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा इसके बारे में बताना है। तो हम लोग को जहां तक पता है कि ओम्स का नियम से अगर हम लोग चलना चाहेंगे तो V बराबर क्या आता है, आई इंटू आर। अब देखिए कह रहा है यदि धारा को 2 गुना, ये तो नियम होता है। अब कह रहा है अगर हम धारा को 2 गुना, V बराबर लिख लेते धारा को 2 गुना यानी कि 2i, और विभवांतर को आधा कर दिया जाए। जितना विभवांतर था, विभवांतर जहाँ भी है इसका आधा यानी कि इसको आधा कर दिया, तो यहाँ पे सब में प्रतिरोध दिया हुआ है, तो R बराबर वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी तो आपको R पता चलेगा ना। अब देखिए ध्यान से, तो अगर हम यहाँ से R बराबर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ R इधर आके इधर आ जाएगा ये,
तो हम लोग को पता है यहाँ पे V बाय क्या हो जाएगा, 4I हो जाएगा बराबर R हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम R का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, V बाय I हो जाएगा बराबर कितना, R हो जाएगा। तो अब देखिए ये पहले 1 गुना था, अब इसका क्या हो गया, 1/4 गुना हो गया, इसका मतलब 1/4 हो गया। ये क्या हो गया, 1/4 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर दिया होगा, जो पहले का जो प्रतिरोध है अब जो होगा उसका 1/4 हो जाएगा, है कहीं पे प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या टिक करना पड़ेगा, सी टिक करना पड़ेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 13/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 538, किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। आपको इसमें सही संबंध बताना है। तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान क्या होता है, कम होता है। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है, पावर कम होता है। लेकिन यहाँ पर आपको धारा दिया हुआ है, तो जैसे जैसे दूरी यहाँ पर आपके बढ़ेगा तो वैसे वैसे धारा का मान क्या होगा, क्योंकि तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है कि कितना है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इसमें जो सही जो धारा जो प्रवाहित होगा क्रमशः, तो वो सबसे ज्यादा किस में हो सकता है, B3 में, फिर B2 में, फिर B1 में। इसका मीनिंग है कि B3 जो होगा सबसे ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपको 3 B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करता है। ये आरआरसी ग्रुप डी 13/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 539, ये थोड़ा सा बहुत इजी सवाल है, सूत्र पर आधारित है। विद्युत शक्ति के लिए निम्न में से कौन से सूत्र गलत है। आपको गलत सूत्र की इसमें पहचान बताना है। तो हम लोग को पता है कि विद्युत शक्ति यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है भाई, शक्ति को पावर कहते हैं। क्या होता है, धारा गुना वोल्टेज, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि वोल्ट विभवांतर भी, धारा गुना विभवांतर, जो विभव में अंतर हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, P बराबर क्या आता है, I इंटू V, ये होता है। अब हम देख लेते हैं कि P बराबर V बाय I तो कभी नहीं होगा। इसका मीनिंग हो गया कि हमको पहला ही नंबर गलत प्राप्त हो गया और ये बाकी सारे की सारे सही हैं, ये आ जाते हैं, इसमें ये सूत्र होते हैं। तो ये आरआरसी ग्रुप डी 13/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 540, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद संयोजन को
20 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगा? ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए कि पहले 2 गो जो है प्रतिरोध उसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हम लोग इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। समतुल्य प्रतिरोध टोटल कितना होगा? समानांतर क्रम हम बताए भी, तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 20 + 20, इसका मतलब टोटल हम क्या लिख ले? 40। 20 दूना 40, ये कितना बार बने? 10 बार। इसका मतलब आर का जो वैल्यू निकल गया ये 10 निकल गया। अब जो ये आर निकला इसी को आप किसमें जोड़ने बोल रहा है? श्रेणी क्रम में। किसके साथ? 30 ओम का जो प्रतिरोध है उसके साथ। तो अगर हम श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो आपको पता है श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ जाएगा। अगर इसको R1 मान लेते हैं और R2 का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो टोटल R का जो वैल्यू होगा यानी कि समतुल्य प्रतिरोध होगा 20 और 10 कितना होगा? 30 होगा। ये आपका R निकला हुआ है। लेकिन अभी आपसे क्या बोल रहा है? शक्ति। तो शक्ति बराबर यानी कि पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? V × I। इसका मतलब अभी भी हमको किसकी जरूरत है? अभी भी हमको वोल्ट की जरूरत है। और किसका जरूरत है? I की जरूरत है। तो I कहाँ से निकलेगा? ओम्स का लॉ से। तो हम ओम का नियम लगा लेते हैं। V बराबर क्या होता है? I × R। आपको V पता है 3 वोल्ट, I आपको नहीं दिया है, R लेकिन पता है 30। तो यहाँ से हम ये कटा लेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा? 1/10। ये 1/10 क्या निकला? I निकला। लेकिन हमको I से मतलब नहीं, हमको पावर से मतलब है। अब हमको सब चीज पता हो चुका है। तो P बराबर यहाँ पे लिख लेंगे। V का वैल्यू कितना निकल गया है? V कितना दिया? 3 वोल्ट। और I का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लेंगे? 1/10। अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? इसको 0.3, लास्ट में 0 भी लगेगा, कोई बात है नहीं। तो इतना वाट आंसर आना चाहिए। है कोई ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका 4 दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल भी था। ये RRC ग्रुप डी 13/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 541। इसमें जो बोला गया है, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में क्या वृद्धि होगी? पहला ऑप्शन है 3 गुना, दूसरा है 6 गुना, तीसरा 1/3, चौथा है 9 गुना। तो ये आपको बताना है। तो हम लोग को पता है कि शक्ति यानी कि P बराबर क्या होता है? V × I। इसी से आपको तो आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है किसी परिपथ के प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए, R को स्थिर रख दीजिए, कोई बात नहीं, उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर देगा। तो यहाँ पर बताइए ये P है, धारा को 3 गुना यानी कि 3I और विभवांतर को भी 3 गुना। तो अब यहाँ से P का वैल्यू कितना होगा? 3 × 3 = 9। यहाँ पर V होगा तो ये कितना होगा? 9 और VI हो जाएगा। इसका मतलब पहले 1 गुना था तो अब क्या गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। कहीं है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा है। ये कितना गुना होगा? 9 गुना।
ये आरआरसी ग्रुप डी 14/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 542। 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में 1 माइक्रोएम्पियर की धारा प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF निम्नांकित में से कितना होगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग को पता है पहले विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला होता है, E बराबर क्या होता है, I इंटू R, जहां पर E बराबर क्या हो गया, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। I बराबर क्या हो गया, धारा। R बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस भी कहते हैं, ये होती है। तो हम लोग को पता है, अब जब ये सूत्र पता चल गया तो हम लोग को करंट पता होना चाहिए और प्रतिरोध पता होना चाहिए, जो कि हमको दोनों दिया हुआ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E बराबर I कितना है, 1 माइक्रोएम्पियर गुना R का वैल्यू कितना दिया है, 4 ओम, तो 1 गुना 4 तो कितना हुआ, 4 MV हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को विद्युत वाहक बल निकालना था, तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर जाएगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 14/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 543। 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा का प्रभाव होने पर चालक पर विभवांतर निम्न में से कितना होगा। आपसे विभवांतर पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम बराबर क्या आता है, V बराबर I इंटू R होता है। अब सारा चीज दिया हुआ, 100 ओम का प्रतिरोध, R की जगह पर कितना पुट कर दीजिए, और I की जगह पर 2 एम्पियर और R की जगह पर कितना 100 ओम। तो इसका मतलब टोटल कितना विभवांतर होगा, 100 गुना 2 यानी कि 200 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होगा। कहीं ऑप्शन नंबर आपको 3 प्राप्त होगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 15/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। कुछ सवाल आसान भी आते हैं, हर एक सवाल डिफिकल्ट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 546। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकेंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की डैश होगी। तो आपको पता है यहाँ से ऊष्मा यानी कि H बराबर क्या होता है, V²/R। एक और भी फॉर्मूला आता है, H बराबर क्या होता है, I²RT। यहाँ पे देखिए हमको I का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमको इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले को हटा देते हैं। अब कह रहा है यदि 220 वोल्ट के जगह पर हम 440 वोल्ट जोड़ दें और प्रति सेकेंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले वाली ऊष्मा की डैश होगी। तो आपको पता है ना प्रति सेकेंड, यहाँ पे टीवी होता है, तो क्या होगी इसके बारे में वो
बताना है। तो हम लोग को पता है यहाँ से कि यहाँ से आप बताइए, हम यहाँ से पहले H बराबर ये भी तो लिख सकते हैं। पहले कितना था 220 वोल्ट, तो पहले हम 220 का स्क्वायर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए R का कोई जिक्र नहीं है, तो R को हम यहाँ से भी हटाते हैं, या नहीं तो यहीं से भी हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वोल्ट इंटू टी बाय कितना कीजिएगा R अब दोनों जगह खत्म हो जाएगा, लेकिन T दिया हुआ है तो आपको बताना है। T भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्रति सेकेंड बोल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 220 गुना 220 बराबर, अब कह रहा है ये भी H, तो आप यहाँ पे कितना कर रहा है 440 गुना 440, और कितना सेकेंड कर रहा है प्रति सेकेंड, तो 1 सेकेंड मान लेते हैं। तो अब देखिए ये शून्य 1 शून्य खत्म, 440 यहाँ होना चाहिए, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 2 बार में, इसका मतलब पहले H होगा तो अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका मतलब 1:4 है। तो पहले अगर एक वैल्यू होगा तो अब जो दूसरा उष्मा होगा वो उसका क्या होगा 4 गुना हो जाएगा। कहीं पे है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 उसका क्या आ जाएगा, पहले वाली उष्मा का 4 गुना हो जाएगा। ये RRC ग्रुप डी 14/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 547, 3 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े 2 बिजली के बल्ब प्रत्येक 5 ओम प्रतिरोध के साथ, यानी कि हर एक का 5 ओम है, द्वारा खपत विद्युत शक्ति क्या पावर बताना है। तो P बराबर क्या होता है, एक होता है V²/R, यहाँ पर यही लगेगा, क्यों लगेगा आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है, R दिया हुआ है, और श्रृंखला में है, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल अगर हम R के वैल्यू निकालें तो R1 प्लस R2, तो 5 कितना होगा 10 आपको क्या निकलेगा, रेसिस्टेंस निकले जाएगा, कुल समतुल्य प्रतिरोध जो बोल सकते हैं हम लोग। और अब हम लोग को पता है कि पावर कैसे निकलेगा, V²/R, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं P बराबर V का वैल्यू कितना दिया है 3 गुना 3 बटे क्या R का वैल्यू कितना दिया है 10, इसका मतलब कितना होगा 3 तिया 9 बटे कितना होगा 10, 9 बटे 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 0.9 शक्ति है, तो शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट, तो 0.9 वाट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये RRC ग्रुप डी 15/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों आज हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन 547 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। इस चैनल पर आपको सारा रेलवे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। इस चैनल पे सारे उपलब्ध हैं। आप देख लीजिए, हम लोग अभी फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल में भी हम लोग हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे।
जो अब ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। पहले इतना न्यूमेरिकल नहीं आते थे, अब थोड़ा सा टीसीएस एग्जाम ले रही है, तो टीसीएस क्या करती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट करके देता है, वो न्यू सब क्वेश्चन वो ज़्यादा देते हैं। इसलिए हम लोग का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वही वाला आपको प्रोवाइड किया जाए जो कि एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। धन्यवाद।